अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करती हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अपने अपने दिल की खुशी के साथ जहाँ पे भी होंगे खुशबाश होंगे। तो आज मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये पेटी बड़ा बक्सा खोला हुआ है जिसमें रज़ाइयाँ वगैरह रखते हैं और गर्मी और सर्दियों के कपड़े रखते हैं। तो साथ ही आप चूज़ा भी देख रहे हैं, ये काफ़ी दिन पहले की वीडियो है तो ये चूज़ा भी अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो साथ ये आलू के चिप्स हैं, ये मुख्तलिफ डेज़ की मेरी रूटीन है जो मैं पकाती रही हूँ। ये मेन्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बड़ा गोश्त है, ये किसी ने महल्ले में ना गाय कट्टे की या गाय की या पता नहीं किसकी, नहीं गाय या कट्टा ही होगा, तो उसकी ये अल्लाह की राह में कुर्बानी दी थी, न्याज दी थी, तो ये गोश्त वहाँ से आया था तो मैंने भुना भुना पकाया था। क्योंकि जो बड़ा गोश्त होता है वो शोरबा भी बना लो तो फिर मेरी छोटी सी फैमिली है तो वो ख़त्म नहीं होता। तो ये दूसरे दिन का मेन्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें है जी आलू वाले चावल, और आलू वाले चावल नहीं है, चिकन और आलू की बिरयानी है। ये तो सलाद है, तो ये सलाद जी बनाई है मोटी मोटी सी। इसके बाद ये तीसरे दिन का खाना आप देख लें, ये पकाई है कड़ी पकोड़ा। पकोड़े भी रखे हैं और ये पकोड़े रखे हैं जो कड़ी नहीं खाते उनके लिए, और साथ दाल कद्दू बनाए हैं। ये देख रहे हैं लाल गोल गोल बेरी मिर्चें, कितने मज़े की लगती हैं ये। और उसके बाद जो कड़ी है ना, ये मेरी बेटी नहीं खाती और दाल कद्दू मेरे बेटे को बहुत पसंद है और बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब भाई मैं थोड़ी थोड़ी सी चीज़ ये पकाती हूँ। कड़ी भी मैंने थोड़ी सी बनाई थी, दाल कद्दू भी थोड़ा सा बनाया था। तो ये होता है कि बच्चे जब दो हों तो उनके नखरे ही बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखें, ये है ज़ात कश्मीर के नज़ारे आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि पहाड़ियों का सीन लेने की कोशिश की है। ये चांद है, चंदा मामू दूर के खाए पकोड़े बूर के। अच्छा ये देखिए, मैं तो कुछ ज़्यादा ही आपको कहानियाँ सुनाना शुरू कर देती हूँ। तो आप ये देखें ना, अभी ये चांद है, अभी पहाड़ियों का सीन आप लोग देखेंगे कि पहाड़ियों पे ऐसा लगता है रात के टाइम जैसे वेलवेट के ऊपर कोई तारे नहीं टांके हुए होते, उस तरह। और आप लोग सुनना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग लॉकडाउन कैसे गुजार रहे हैं, अपने घरों में कैसे टाइम पास करते हैं। और ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह मैं कैप्चर कर लूँ कि तारे किस तरह नज़र आ सकते हैं। ये देखें, ये बाहर वो छोटी रेड लाइट नज़र आ रही है बारीक बारीक सी। तो मेरे घर में सीढ़ियाँ नहीं हैं, तो सीढ़ियाँ होती तो ये बड़ा प्यारा व्यू नज़र आना था कैमरे में भी। चले अल्लाह कभी सीढ़ियाँ भी दे देंगे तो व्यू आपको मैं दिखा दूँगी। इसके बाद ये चिकन रोस्ट बनाया था, बहुत सादे से तरीके में मैंने बनाया था ये चिकन रोस्ट। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिरके से मैंने चिकन धो लिया था, मिर्चें पिसी हुई दादड़ मिर्चें, ना दही डाला था ना लीमू डाले थे। सोया सॉस थोड़ा सा इसमें डाला था और नमक था और बस, और इसको रख दिया था एक दिन के लिए फ्रीज़ करके, मैरिनेट करके, और इसी तरह बना लिया था। ये जितना भी नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, बस इतना ही सही बनाया था, क्योंकि ना मैं इतना एक से दो बोटियाँ खाती हूँ, मेरा दिल भर जाता है ना। बाकी बच्चों के लिए काफ़ी ही होता है। अगर मैं चिकन कोई सब्ज़ी में भी डालूँ ना, 2-3 बोटियाँ 4 बोटियाँ उसमें से भी एक आधी बची ही रहती है। तो वो जो मेरा डॉगी है ना, तो फिर उसके काम आ जाती है वो बोटी वगैरह। तो जनाब, तो ये जो लॉकडाउन है इसने हमें काफ़ी कुछ सिखा दिया है कि हम थोड़ी सी चीज़ में गुजारा कैसे कर सकते हैं, और कोई चीज़ ना भी हो तो उसके बगैर भी हम गुजारा कैसे कर सकते हैं, अपनी ज़रूरियात को थोड़ा कैसे कर सकते हैं, और हमारी जो फजूल चीज़ें होती थी उससे काफ़ी बचत हो रही है। मैं तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बच्चों से भी कहती हूँ कि अब आप लोगों को आदत हो गई है कि बाहर के पापड़ शापड़ कुछ भी नहीं आप लोगों ने खाना। और दूसरी बात कि आप लोगों ने बाहर के बर्गर नहीं खाने, गोलगप्पे नहीं खाने, और उसके बाद आपने शवारमे नहीं खाने जो आप कभी कभी कहते हो, आज हमने ये नहीं दिल कर रहा तो शवारमा खिला दो, ये कर दो वो कर दो। तो फिर इससे बेहतर है कि अभी आपको आदत हो गई। शुक्र है आके रमज़ान भी है, लॉकडाउन यहाँ पे बढ़ चुका है। यहाँ पे हो गया 15 दिन का, और यानी कि 31 नहीं 30 अप्रैल तक हो चुका है। उसके बाद तो फिर रमज़ान आ जाएंगे। रमज़ान में भी बाहर की चीज़ें कोई नहीं इतनी ज़्यादा खाई जाती हैं यहाँ पे, ना तो दही भल्ले मिलते हैं ना चाट मिलती है बाज़ार की। तो इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, तो घर में ही बनानी पड़ती हैं। और चाट और दही भल्ले इतना मेरे घर में कोई खाता ही नहीं है सिवाय मेरे, और मुझे दही भल्ले खिलाते जाओ, मैं खाती जाऊँगी। तो ये देखें, मैंने आपसे ना पहले व्लॉग में ना जिक्र किया था
केचप का, घर की बनी हुई, मैं लाहौर से लेकर आई थी और मेरे बनोई ने ये बनाई थी, मेरी बहन के हस्बैंड ने। तो ये केचप अभी तक चल रही है, तो ये काफ़ी टेस्टी है। तो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में मैंने रमज़ान की तैयारी शुरू करनी है, तो उसमें मैंने केचप भी बनानी है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बड़ी टेस्टी है ये। उसके भाग भी जाग गए हैं कि ये खाई जा रही है। अब बच्चों को ना, आपको पता है कि पहले शुरू शुरू में पिज़्ज़ा आया था तो सब कहते हैं नान के ऊपर बोटियां लगा दी हैं, सब्जी लगा दी है। हमारी ज़बान को ना उसको टेस्ट को डेवलप करने में टाइम लगता है। जो जायका हमारी ज़बान पे पहला पहला आता है तो हमें अजीब लगता है, हमें आदत होनी चाहिए उस चीज़ को खाने की। इसी तरह इस केचप के साथ भी हुआ। पहले बच्चों को इतनी पसंद नहीं आई, फिर खाते खाते इनको आदत हो गई जो बाजारी थी, तो अब वो इतनी ज़्यादा, एक सेकंड मुझे पता क्या सांस चढ़ जाता है इतना ज़्यादा। तो आप मैनेज करें। तो ये देखेंगे, अब ये भी डाली नहीं, ये पकाई है मैंने। क्या पकाया था, ये पकाया था बंद गोभी और चिकन। अब इसमें भी आपको ये लग रहा होगा चिकन, ये बंद गोभी मैंने बारीक बारीक काटी थी, और ये जो चिकन की बोटियां जैसे बस छोटी छोटी हो गई थी। ये दाल चावल का सीज़न आ गया है, ये चावल पके हैं, साथ मैंने पकाई थी मसूर की दाल। ये नहायत ही फेवरेट है मेरी और मेरी बेटी की। तो हफ्ते में तो एक दफ़ा ये लाजमी पकती है, इसके साथ सलाद और अचार। तो ये जो अचार है ये भी बाज़ारी है, तो सलाद घर का बना हुआ कटा हुआ है, बाज़ार से आया था। और ये चावल हैं, चावल में मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें भी काट के डाली थी। उसके बाद जनाब फिर ये आ गया है पालक और चिकन, पालक गोश्त। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना इतना चिकन खाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो चिकन की बस, जैसे कि किलो 2 किलो इकट्ठा गोश्त ले आए तो फिर थोड़ा थोड़ा करके यूज़ किया, हर चीज़ में भी नहीं चिकन होता। तो देखें, दाल और वगैरह भी तो अकेली सी पकाई थी ना। तो इसके बाद ये चिकन और पालक और रोटियां साथ हैं। और जनाब आप लोग मुझे बताएं कि आप कैसी तैयारियां कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की। और मैंने तो कुरान पाक भी शुरू कर दिया है। मैंने इस दफ़ा इरादा किया है कि मैं 29वें रोज़े को मैंने 2 कुरान पाक मुकम्मल करने हैं। जी जनाब, ये आ गई है मेरी सलवा मतलब कि ये मेरी आज़ाद कश्मीर की बच्ची, जिसका मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था, जिसको कोरोना वायरस पॉजिटिव था। इसकी बड़ी बहन 12 साल की, उसको भी पॉजिटिव था, उसकी मदर को भी पॉजिटिव था। तो माशाल्लाह इसकी मम्मा भी ठीक हो गई, इसकी बड़ी आपी भी ठीक हो गई, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये हमारे आज़ाद कश्मीर के फ़ारूक हैदर साहब, इनका अंदाज़ देखें आप, कि लिखा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सोशल डिस्टेंस के असूल के मुताबिक अपने बचपन के दोस्त से मिलते हुए एक मुनफरिद अंदाज हीरो बने हुए हैं आजकल ये फ़ारूक हैदर साहब। और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं आज़ाद कश्मीर के लिए। अल्लाह इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।